गणितीय ज्ञान यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 10 विषय गणित। सत्र है 21-22, दिनांक 9 सितंबर 2021 को वितरण करना है और एकत्रण रहेगा 13/9/2021 को। इस मूल्यांकन प्रपत्र का जो पूर्णांक रहने वाला है वो रहेगा 20 का। यहाँ पर दिनांक में ये आ जाएगा 9 सितंबर 2021। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए हुए हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। विद्यार्थी सभी प्रश्नों का हल प्रश्न पत्र में ही करे और हल प्रश्न पत्र निर्धारित तिथि मतलब 13 सितंबर 2021 तक कक्षा अध्यापक यानी आपके क्लास टीचर को आप उपलब्ध कराएंगे। यहाँ पर विद्यार्थी का नाम आ जाएगा, यहाँ विद्यालय का नाम लिख देंगे, जिस विद्यालय में भी आप पढ़ रहे हैं उसका नाम यहाँ आ जाएगा। सही विकल्प का चयन कर कोष्टक में लिखें। टोटल हमारे पास 20 प्रश्न होंगे इस प्रश्न पत्र में। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। टोटल पूर्णांक भी 20 का होगा और सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। प्रश्न पत्र की दिनांक होगी 9 सितंबर 2021, विषय गणित, कक्षा 10, सत्र 21-22। ये मैंने वापस रिपीट कर दिया। अब हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा डिटेल से इन सभी प्रश्नों को हल करके देखते हैं और पता करते हैं कि इन ऑप्शंस में से कौन सा उत्तर हमारा सही आने वाला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, यदि द्विघात बहुपद x² माइनस 2x प्लस 4 के शून्यक p और q है तो p प्लस q का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हमको द्विघात बहुपद दिया हुआ है और उसके शून्यकों को p और q माना है। जनरली हम द्विघात बहुपद के शून्यक हैं जो अल्फा और बीटा मानते हैं, तब हम मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा करते हैं। यहाँ पर अल्फा और बीटा नहीं मानकर p और q माना गया है, तो p प्लस q यानी मूलों का योग होता है माइनस का b/a। अब देखिए ये माइनस तो यहाँ रहने वाला है। b क्या है? b होता है x का गुणांक और x का गुणांक यहाँ पर कितना है? -2। तो b का मान -2 हो गया। a मतलब होता है x² का गुणांक, तो यहाँ x² का गुणांक कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मतलब 1 है। तो क्या हो जाएगा? माइनस गुणा माइनस, तो ये तो प्लस हो जाएगा। प्लस को हम लिखेंगे नहीं, 2/1 मतलब 2, यानी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द्विघात बहुपद x² प्लस 4x माइनस 21 के शून्यक क्या है? द्विघात बहुपद दिया हुआ है और उसके शून्यक हमसे पूछे हैं, तो हम क्या करेंगे कि माना px पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल, यानी जो द्विघात बहुपद हमें दिया हुआ है उसको हमने किसके बराबर मान लिया? px के बराबर। अब कैसे सोल्व करेंगे इसको? देखो, इसका प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करते हैं हम। प्रथम पद x² है और अंतिम पद क्या है? -21। इसका गुणा क्या होने वाला है? इसके आगे प्लस है, प्लस गुणा माइनस यानी माइनस, और x² को 21 से गुणा करेंगे तो 21x² आ जाएगा। अब जो बीच का पद है 4x, इसके 2 टुकड़े हम इस तरह से करेंगे कि उनका गुणा करने, उन दोनों टुकड़ों को गुणा करने पर तो -21x² मिले और जोड़ने या घटाने पर हमें 4x मिले। तो देखो, अगर हम 7x में से 3x को घटा देंगे तो हमें 4x मिल जाएगा, और 7x को अगर हम -3x यानी इसको और इसको आपस में गुणा कर लेंगे तो 7 या 21 और x² और माइनस और इसके आगे का प्लस माइनस, यानी 21x² हमें मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि x² अब प्लस 4x को हमने क्या लिखा है? 7x - 3x, तो इसकी जगह हम ये लिख देंगे 7x - 3x और माइनस के 21 पीछे है इसे। अब आगे के 2 में से कॉमन ले लेंगे, पीछे के 2 में से कॉमन ले लेंगे। आगे में के 2 में से कॉमन x आ रहा है तो x² में से x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x बच जाएगा, प्लस 7x में से x बाहर आ गया, अंदर 7 बच गया। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस कॉमन आ जाएगा। 3 और 21 में भी 7 गुणा 3 यानी यहाँ भी 3 है तो 3 कॉमन आ गया। -3 को कॉमन लिया तो यहाँ x बच गया, माइनस कॉमन आने से यहाँ प्लस बच गया, और 21 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 3। 3 कॉमन आ गया, अंदर कौन बचा? 7। अब ये और ये हमारा समान आ गया, इट मीन्स क्वेश्चन हमारा राइट डायरेक्शन में है। फिर x+7 और x+7 को हमने कॉमन ले लिया, तो x+7 को कॉमन आने से यहाँ हमारा x बचेगा और ये आ गया कॉमन में, यहाँ बचेगा -3, यानी x² + 4x - 21 के 2 गुणनखंड x+7 और x - 3 आ गया। अब क्वेश्चन हमसे चाह रहा है कि शून्यक बताइए, तो शून्यक ज्ञात करने
के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए हम जो px की जो वैल्यू होती है उसको लेते हैं हम 0 के बराबर। px की वैल्यू को हम किसके बराबर लेते हैं? 0 के बराबर। ठीक है, तो मैंने px का मान कितना है? x + 7 और x - 3, ये px की वैल्यू यहां से हमने पुट कर दी है बराबर 0, यानी x + 7 बराबर 0 या x - 3 बराबर 0। यानी इसका मान कब 0 होगा? जब या तो ये 0 के बराबर हो और इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाए, या फिर x - 3 की वैल्यू 0 के बराबर हो और वो x + 7 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाए। तो ये कंडीशन बन गई। तो यहां से 7 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा x बराबर -7 या x बराबर -3 उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -7 या 3। अब आप देख लीजिए कौन से ऑप्शन में x बराबर -7 या 3 है। तो x बराबर -7 और 3 कौन से में है? ब में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है द्विघात बहुपद x² - 6x + 8 के शून्यक क्या है? ये भी शून्य की पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 द्विघात बहुपद, इसको भी हम वही कर लेंगे कि माना px बराबर x² - 6x + 8। अब फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे जो कि कितना हो जाएगा? 8x²। प्रथम पद का और अंतिम पद का, इसके आगे चिन्ह प्लस है, यहाँ भी प्लस है इसलिए प्लस आएगा। तो 8 को x² से मल्टीप्लाई किया, 8x² आ गया। अब बीच का जो 6 - 6x है, इसके टुकड़े इस तरह से करेंगे कि उन दोनों को जोड़ने या घटाने पर हमें -6x मिले और उन दोनों को गुणा करने पर हमें 8x² मिले। तो देखिए -2x और -4x, अगर हम इनको जोड़ करेंगे तो -2x -4x -6x हो गए, और -2x को -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 x² हो गए। तो यानी x² को हमने एज इट इज लिख दिया, -6x की जगह ये वैल्यू रख दी, कितनी? -2x -4x + 8। अब वही आगे के दो में से कॉमन, पीछे के दो में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन कौन हो गया? x। क्या बचेगा? x - 2। यहां से कॉमन क्या आएगा? देखो -4। -4 कॉमन आने से ये x प्लस का बच गया, यहाँ प्लस है, कॉमन हमने माइनस का लिया इसलिए माइनस बचेगा, और 8 में से 4 कॉमन आ गया मतलब 2। देखिए ये दोनों सेम आ गए, इट मीन्स हमारा सही डायरेक्शन में जा रहा है। x - 2 फिर कॉमन आ गए, तो क्या बचा? x यहाँ, और यहाँ कितना बचा? 4। अब चूंकि शून्य का हमें ज्ञात करना है तो px को किसके बराबर मानना पड़ेगा? 0 के बराबर। ठीक है, अब px की जो वैल्यू आई है वो ये आई है, तो ये रख देंगे हम, x - 2 x - 4 बराबर 0। ये कब पॉसिबल होगा? ये वैल्यू आ गई, ये कब पॉसिबल होगा? जब x - 2 बराबर 0 हो या x - 4 बराबर 0 हो। तो यहाँ से x बराबर कितना हो गया? 2, या x बराबर उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा 4। तो x बराबर 2 या 4, इसका आंसर हो गया x बराबर 2 या 4। अब x बराबर 2 या 4 देख लेते हैं। तीसरे में x बराबर 2 या 4 कौन से में है? m में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? अ। तीसरे का आंसर अ। चौथा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एक द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक द्विघात, अब देखो कितने घात का बहुपद है? ये द्विघात यानी 2 घात का है, और शून्यकों की अधिकतम संख्या पूछ रहा है। तो शून्यकों की अधिकतम संख्या उस बहुपद की अधिकतम घात के बराबर होता है। तो यहाँ अधिकतम घात कितनी है? 2। तो अधिकतम शून्यकों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 2। तो इसका हमारा राइट आंसर हो गया ब। यदि P और Q एक द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक है तो P + Q का मान ज्ञात कीजिए। देखो द्विघात बहुपद का मानक रूप यहाँ पर दिया हुआ है ax² + bx + c, और उसके जो शून्यक है उनको अल्फा और बीटा नहीं मान के P और Q माना गया है, लेकिन उनका योग यहाँ पे पूछ रहा है। तो योग क्या हो जाएगा? -b/a, यानी हम मूलों का योग अल्फा + बीटा बराबर -b/a पढ़ते हैं, तो यहाँ P + Q बराबर -b/a हो जाएगा। ये आंसर हो गया। यदि P और Q एक द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक है तो P गुणा Q का मान, यानी मूलों का गुणन पूछा है, तो मूलों का गुणन क्या होता है? c/a। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स। अगला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद x² - 25 के शून्यक क्या है? देखो x² - 25 के शून्यक क्या है, मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ। प्रोसेस वही रहेगा कि माना px बराबर, माना
सबसे पहले हम पी एक्स बराबर क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 25। अब शून्य की ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, पी एक्स बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25, ये उधर चला गया, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का अंडर रूट 25। तो प्लस माइनस का 25 का अंडर रूट निकलता है 5। तो एक्स की दो वैल्यू आ गई, प्लस 5 और माइनस 5। कौन से में, इसमें दोनों प्लस के हैं, इसमें माइनस प्लस है, इसमें दोनों माइनस के हैं, इनमें से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा ब। तो सातवें का राइट आंसर क्या हो गया, ब। द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के शून्य क्या है। द्विघात बहुपद ऐसे 2-3 क्वेश्चन आ गए, तो हम इसमें करेंगे क्या कि फर्स्ट और लास्ट का गुणा कितना हो जाएगा, -4 को 3x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो -12x स्क्वायर हो जाएगा, -12 बीच के दो टुकड़े करेंगे, करके देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8, द्विघात बहुपद माना px बराबर 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब फर्स्ट और लास्ट का गुणा कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, तो कितना हो गया माइनस के 12x स्क्वायर। अब बीच में कौन है, -x, तो -x का मतलब अगर हम यहाँ से 3x में से 4x घटा दें, 3x में से 4x घटाएंगे तो -x हमें मिलने वाला है, और इन दोनों को गुणा कर देंगे 3x को -4x से, तो माइनस के 12x स्क्वायर हमें मिल जाएंगी। तो अब हम 3x स्क्वायर माइनस एक्स की जगह ये लिखेंगे और इसके आगे का चिन्ह आएगा प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस 4। आगे के दो में से कॉमन लेंगे, 3x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 1, माइनस माइनस है तो माइनस कॉमन, 4 है तो 4 कॉमन, -4 कॉमन आने से x, -4 कॉमन आने से +1, दोनों सेम बच गए, तो x प्लस 1 कॉमन आने से यहाँ क्या बचेगा 3x, यहाँ बचेगा -4। अब चूंकि ये क्या पूछ रहा है, चौथे में शून्य क्या है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए 0, px को किसके बराबर मान लेंगे, 0 के लिए। px की वैल्यू क्या है, x प्लस 1 और 3x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से x प्लस 1 बराबर 0 या 3x माइनस 4 बराबर 0, तो मैं डायरेक्ट एक स्टेप कट करके लिख रहा हूँ कि x बराबर -1 या ये 4 इधर जाएगा तो प्लस का, या 4/3। तो x बराबर -1 या 4/3 किस में है, x बराबर -1 या 4/3 ब में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब। क्वेश्चन नंबर 9, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसके शून्य 4 और -4 है। तो देखिए इसका कैसे कर लेंगे, ये अगर इस वाले ऑप्शन से ट्राई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, शून्य ज्ञात करने के लिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स बराबर प्लस माइनस का अंडर रूट 16, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 16 का अंडर रूट 4, तो प्लस माइनस 4 किसके हो रहे हैं, इसके, तो ये आंसर हो जाएगा, हमने ऑप्शन से इसको कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है। शून्यकों का योग 3 है और शून्यकों का गुणनफल कितना है, -3। तो हम जानते हैं द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग यानी 3x प्लस शून्यकों का गुणन, शून्य को गुणन कितना है -3, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस -3। इसमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 में। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, द्विघात बहुपद जब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ हो तो एक्स स्क्वायर आएगा माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये इस सूत्र से हम इसको ज्ञात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात समीकरण है, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात समीकरण है। अब देखिए समीकरण में बराबर में दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। अब ये द्विघात की बात कर रहा है, तो यहाँ इधर द्विघात है, a माइनस बी के फॉर्मूले से इसको खोलेंगे तो इधर भी द्विघात आएगी और बीच में बराबर है, दोनों प्लस की आएगी, तो ये कटने की वजह से द्विघात का पद हमारा खत्म हो रहा है, तो ये द्विघात नहीं बचेगी, तो ये नहीं है। इधर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये भी खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर, ये भी द्विघात नहीं है। यहाँ एक्स स्क्वायर इधर, ये इधर नहीं है, तो ये हमारी द्विघात हो जाएगी, -7x से -7x कट गया, -8 से -8 कट गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर 0। ये कौन सी हो गई, एक द्विघात समीकरण हो गई। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सर, इसमें आंसर हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण को हल करने की एक विधि है। देखो द्विघात समीकरण को कौन कौन सी विधि से हम हल कर सकते हैं, तो गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से कर सकते हैं, द्विघात सूत्र से कर सकते हैं, उपरोक्त सभी, तो इसमें आ जाएगा उपरोक्त सभी। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 को हल करें। अब इसको हल करेंगे वही प्रोसेस रहेगा, प्रथम और अंतिम का गुणा कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर, तो इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर 8x को लिखेंगे हम 6 और 2, तो माइनस के 6x और माइनस के 2x, कितना हो गया -6x -2x -8x हो गए। -6x को -2x से गुणा करेंगे तो हमें
6 दूनी 12 एक्स स्क्वायर मिल जाएगा प्लस 12। आगे के 2 में से कॉमन, पीछे के 2 में से कॉमन, क्या जाएगा, x कॉमन लिया तो x माइनस के 6, माइनस 2 कॉमन लिया तो x माइनस के 6, तो x माइनस 6 फिर कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 2। अब ये समीकरण है तो समीकरण को बराबर में 0 लिख देंगे, यहाँ बराबर 0 बराबर 0। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ x बराबर 6 या 2, तो 6 और 2 किसमें है, 6 और 2 इसमें है द में, तो द आंसर आ जाएगा। आप यहाँ कर लीजिए x माइनस 6 बराबर 0 या x माइनस 2 बराबर 0, फिर x बराबर 6 या x बराबर 2, ये आंसर आ जाएगा। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 को हल करें। अब आप यहाँ पर देखिए कैसे हल करेंगे इसको भी सेम प्रोसेस है, फर्स्ट और लास्ट का गुणा कितना हो जाएगा, 20 एक्स स्क्वायर माइनस के, और यहाँ पर भी देखिए आप तो करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 4x कर लीजिए, 4x में से 5x जाएगा तो माइनस x हो जाएगा, इन दोनों का गुणा 4 पंजे 20 माइनस का एक्स स्क्वायर हो रहा है माइनस 20। द्विघात समीकरण की बात है तो 0 यहाँ से कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 बचेगा, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 बराबर 0, x माइनस 5 फिर कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5 और x प्लस 4 बराबर 0। आप थोड़ा सा इसके 2 स्टेप लिख लीजिए, मैं कट कर रहा हूँ, तो x बराबर यहाँ आ जाएगा 5 या माइनस 4, तो 5 माइनस 4 किस में हो जाएगा, 5 माइनस 4 हो गया इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन पूछ रहा है। तो देखो सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है क्या, परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, जिन्हें हम p बटे q रूप में लिखते हैं, यानी बटे बटी वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, जबकि पूर्णांक संख्याएं बटे बटी वाली नहीं होती है, तो ये कथन हमारा असत्य है। सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, देखो सभी वास्तविक संख्याएं होती है परिमेय प्लस अपरिमेय मिलके, परिमेय और अपरिमेय मिलके वास्तविक संख्याएं होती है। तो ये तो कह रहा है कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय होती है, जबकि वास्तविक संख्याओं में तो अपरिमेय भी होती है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है, बिल्कुल होती है, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं क्या होती है, परिमेय प्लस अपरिमेय, तो सभी परिमेय तो वास्तविक संख्याएं होगी। सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है, नहीं होती है, पूर्णांक तो ऋणात्मक संख्याएं भी होती है, शून्य भी होता है और धनात्मक संख्याएं भी होती है, जबकि प्राकृत संख्याओं में सिर्फ धनात्मक संख्याएं होती है। अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसको देख लीजिए। 420 और 130 का महत्तम समापवर्तक HCF ज्ञात कीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। तो आप कैसे कीजिए, सबसे बड़ी संख्या 420 है, सबसे बड़ी संख्या में किसका भाग दे दीजिए, एक दूसरी संख्या का, कितनी बार जाएगा, 13 3 39 और 0 0, 12 में से 9 गए 3। अब ये जो बचा इसमें इस संख्या में भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा, 4 बार, कितना बचा 10। अब ये जो 10 बचा है इसका भाग इसमें दे दीजिए, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 10 3 30, कुछ नहीं बचा, तो ये जो है वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। तो कितना हो गया 10, यानी राइट आंसर कौन सा हो गया इसमें, ब, इसमें कौन सा हो गया, स। अब सेम ऐसे ही 210 और 55 का महत्तम समापवर्तक HCF ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, 55 का भाग किसमें देंगे, तो 210 में 3 बार चल जाएगा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 10 में से 5 गए 5, यहाँ हो गया 0 उधार लिया, 10 10 में से 6 गया 4। अब 45 में किसका भाग दे दीजिए, 55 में भाग दे दीजिए, 45 का कितनी बार जाएगा, एक बार, कितना बच गया 0 10। अब 10 का भाग किसमें दे दीजिए, 45 में, कितनी बार जाएगा, 4 बार, 10 चौक 40, कितना बचा 5। अब 5 का भाग किसमें दे दीजिए, 10 में पूरा चल गया, 5 दूनी 10, कुछ नहीं बचा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF यानी 5। महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा, 5, यानी इसका राइट आंसर हो गया 468 के इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप क्या करेंगे, 468, देखो 468 में सबसे पहले देंगे 2 का, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 3 बार और 4 बार, फिर इकाई का अंक 4 है इसलिए 2 का चल जाएगा, 2 1 बार और 7 बार। अब किसका जाएगा, 3 का, क्योंकि 7 1 8 1 9, 3 3 3 9, 2 बचे, 9 3 27, फिर किसका जाएगा, 3 का, कितनी बार, 1 बार 3 बार, फिर कितने 13 का, अब 13 में 1 बार ही जाएगा, तो 2 2 बार है, 2 2 यहाँ पर, 3 3 2 बार यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है, देखो अपरिमेय संख्या रूट, ऐसी संख्या है जिनका पूरा पूरा रूट नहीं निकलता, वो अपरिमेय होती है, तो रूट 2 अपरिमेय है, परिमेय इंटू अपरिमेय तो ये भी अपरिमेय है, परिमेय प्लस अपरिमेय ये भी अपरिमेय है, तो उपरोक्त सभी, इसमें उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा।
दो तार 12 मीटर 16 मीटर लंबे हैं। तारों को समान लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई पूछिए और समान लंबाई होनी चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में हम 12 और 16 का क्या कर लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। तो एचसीएफ निकालने की मैंने सबसे बताया अभी कि जो बड़ी संख्या है 16, उसमें 12 का भाग दे देंगे। 12 एकम 12, कितना बचा 4। फिर ये 4 का भाग इसमें पूरा पूरा चला गया, कुछ नहीं बचा। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 4। तो 4 मीटर वो टुकड़ा होगा जो अधिकतम लंबाई का होगा, समान होगा। तो ये था हमारा प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 10 गणित का, जो कि सत्र 21-22 का था, दिनांक 9/9/2021 का था और एकत्रण इसका 13 सितंबर 2021 को है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको हल करके डिटेल से समझा दिए हैं। आप अब इस मूल्यांकन प्रपत्र को अच्छे से सीख के हल करके और आप अपने क्लास टीचर्स को जमा कराएंगे, ताकि वो आपकी जो पोर्टफोलियो फाइल है उसमें लगाएं और उसका चेक करके साला दर्पण पोर्टल पर उसका इंद्राज कराएं। Thanks for watching the video. Please like, share and subscribe my channel Ganitiya Gyan.